QTV, helping you access. मथुरा में जाति प्रमाण पत्रों की मांग को लेकर धरने पर बैठने को मजबूर होंगे धनगर समाज विकास समिति के लोग। मथुरा धनगर जाति प्रमाण पत्र निर्गत करने में आ रही दिक्कतों को दूर करने के लिए प्रदेश की भाजपा सरकार ने स्पष्टीकरण आदेश जारी किया, जिससे धनगर समाज के लोगों को सुगमता पूर्वक जाति प्रमाण पत्र जारी किए जा सके। परंतु मथुरा में शासन के आदेश को ठेंगा दिखाते हुए धनगर समाज के लोगों को उनके संवैधानिक अधिकारों से वंचित किया जा रहा है। अनुसूचित जातीय आदेश 1950 के तहत उत्तर प्रदेश राज्य की अनुसूचित जातियों की सूची में क्रमांक 27 पर धनगर जाति अधिसूचित है। उत्तर प्रदेश ने माननीय उच्च न्यायालय विभिन्न आदेशों एवं महाधिवक्ता की विधिक राय के बाद स्पष्टीकरण शासनादेश जारी करके अधिकारियों को धनगर जाति प्रमाण निर्गत की चेतावनी दी, परंतु प्रशासन का हिटलरशाही रवैया नहीं बदला। इसके कारण धनगर समाज के स्टूडेंट्स जाति प्रमाण पत्र के लिए भटक रहे हैं, परंतु सरकार के नेताओं ने स्पष्टीकरण आदेश की अवहेलना करने वाले अधिकारियों को चिन्हित कर उनके खिलाफ अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया, जिससे धनगर समाज में आक्रोश व्याप्त है। हम अपने संवैधानिक अधिकारों को हासिल करने के लिए निर्णायक आंदोलन 25 अक्टूबर 2023 बुधवार से शुरुआत कर रहे हैं। पत्रकार महोदय, इस प्रेस वार्ता का मुख्य उद्देश्य धनगर समाज के अनुसूचित जाति के प्रमाण पत्र जारी कराने को लेकर है। हम इस मथुरा जनपद में लगभग 1,60,000 की आबादी धनगर समाज की है, लेकिन जिला प्रशासन मथुरा अपने जाति विशेष के चंद अधिकारियों के बहकावे में आकर हमें हमारे संवैधानिक अधिकारों से वंचित करते हैं। अभी यहाँ जो स्क्रूटनी कमेटी बनाई गई है, जिलाधिकारी महोदय से हमें कोई शिकायत नहीं है, लेकिन अभी आए और बहुत अच्छी बात कर रहे थे। हमारी टीम के लोग मिले तो उन्होंने बहुत अच्छी बात की, लेकिन क्या विडंबना है, एक हफ्ते बाद जब हम मिलते हैं, एक हफ्ते बाद जब उनसे पुनः मिलते हैं, तो अब जिलाधिकारी महोदय ने समाज कल्याण अधिकारी जो नागेंद्र पाल सिंह हैं उनका हवाला किया कि जी हमारा कष्ट यह है कि एक जाति विशेष के अधिकारी की जिलाधिकारी बात मान ली और इतने बड़े समाज का उत्पीड़न हो जाए, उसके संवैधानिक अधिकारों का हनन हो जाए, ये हमारे साथ नाइंसाफी है। हमारे सतीश जी अध्यक्ष जी हैं और पूरी टीम है, जो कि धनगर समाज में जो जो संगठन चल रहे थे सभी को मिलाकर के यह समिति बनाई गई है। 6 अक्टूबर को जिलाधिकारी महोदय के यहाँ पूरी टीम ने यह ज्ञापन दिया था कि अगर 25 अक्टूबर तक धनगर समाज के प्रमाण पत्र जारी नहीं किए गए तो धनगर समाज के लोग आपके यहाँ प्रांगण में धरने पर बैठेंगे और उसमें जो भी धन हानि, जन हानि, जिस तरह की हानि होगी उसका उत्तरदायित्व जिलाधिकारी मथुरा का होगा। कुछ लोग समझते हैं कि ये लोग अब अधिकार मांग रहे हैं, पहले नहीं था। मैं क्लियर कर देना चाहता हूं कि देश में 1891 में जब देश आजाद भी नहीं था, तब जातवार पहली बार देश में जातवार गणना हुई, तब 11,726 लोग जनपद मथुरा में धनगर समाज के लोग दर्शाए गए हैं। इससे पहले जो जिलाधिकारी चहल साहब थे, उनके सामने एक स्क्रूटनी कमेटी हमने रखी, तो हमने जिलाधिकारी महोदय को उस समय बताया कि सर जो 11,726 लोग थे वो कहाँ माइग्रेट कर गए या वो डाटा गलत थे। तो उन्होंने एक्सेप्ट किया कि भाई डाटा सही है, हमने कागज़ दिखाया, बोले कागज़ है कोई, हमने कागज़ दिए, तो उन्होंने माना कि भाई धनगर समाज के लोग हैं। हमने डीएम साहब से ये भी कहा, मैंने कहा सर ये अगर कहीं माइग्रेट कर गए हैं तो माइग्रेशन सर्टिफिकेट दिखा दो, अगर प्लेग की बीमारी फैली, ये सारे लोग मर गए हैं तो डेथ सर्टिफिकेट दिखा दो, नहीं तो आप ये मान लो कि एक फिलोसफर है माल्थस की पॉपुलेशन थ्योरी के अकॉर्डिंग कैलकुलेट करें तो हमारी आबादी आज 1,60,000 है। अगर मथुरा प्रशासन आपके जारी नहीं करता तो क्या करेंगे आप जी? अगर मथुरा प्रशासन आपकी जारी नहीं करता है तो क्या करेंगे आप? पहले तो हम गांधीवादी नीति के तहत अपनी मांग रखेंगे। जिलाधिकारी के समक्ष ज्ञापन जैसा हमने दिया है कि गांधीवादी नीति के तहत हम लोग धरने पर बैठेंगे, कंटिन्यू धरना जारी रहेगा। फिर भी अगर हमारी बात नहीं सुनी गई
तो हम लोग भूख हड़ताल करेंगे। उसके बावजूद भी प्रशासन नहीं पिघलता है तो हम लोग आमरण अनशन करेंगे, मरेंगे। इसके बावजूद तो मैं ये उम्मीद करता हूं कि प्रशासन की नींद खुल जानी चाहिए।